Assalamu alaikum dear students. My name is Rabia Salman and I am your maths teacher. Hopefully all of you are fine. Here I welcome all of you on AA International Publishers. मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी बुक्स को गो थ्रू कर रहे होंगे। बेटा अब तो हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है जो कि रेलेवेंट है टाइम से रिलेटेड। ठीक है, टाइम तो आप सबको देखना आता है, टाइम वक्त को कहते हैं। ठीक है, आपके घरों में वॉल क्लॉक्स लगी होती हैं, आप लोग घर वैसे रिस्ट वॉच पहनते हैं, ठीक है ना, और रिस्ट वॉच पहन के बाद आप उसमें टाइम बताते हैं। अगर कोई आपसे फ्रेंड या आपसे कोई घर वाला टाइम पूछता है तो आपको टाइम देखना आता है, ठीक है। और अगर नहीं भी देखना आता तो चले मैं उसके बारे में आप लोगों को सिखाती हूँ। उसमें तीन तरह की नीडल्स बनी होती हैं, मिनट की होती हैं, आवर्स की होती हैं और सेकंड्स की होती हैं। प्लस उसके अलावा हम लोग किस तरह हम लोग उसको लेके चलते हैं, ठीक है। सुबह का टाइम है, किससे रिप्रेजेंट करना है, एएम से करना है। दोपहर का टाइम है, रात का टाइम है तो पीएम से करना है। तो क्या एएम होता है और क्या पीएम होता है। तो अपने चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लॉक्स आप लोग खुद भी बना सकते हैं और उसको काम कर सकते हैं। तो अपनी बुक खोलें और काम शुरू करते हैं। बेटा जो हमारा आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 5 डेट इज रिगार्डिंग अबाउट टाइम। टाइम कहते हैं वक्त को, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल इंटरवल। इंटरवल होता है वक्फा बिटवीन टू कॉन्टिन्यूस इवेंट, दो यानी कि इवेंट्स होता है। आप लोगों ने कोई भी इवेंट करना है, ठीक है, तो उसके दरमियान जो इंटरवल आता है, वक्फा आता है, वो आपका टाइम कहलाता है। इट में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट होता है जो चीज़ गुजर जाती है, प्रेजेंट होता है जो हम काम कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड करा रही हूँ, दैट दिस इज प्रेजेंट। जो मैं करवा चुकी हूँ पहले वो पास्ट है और जो मैं आगे करवाऊंगी वो फ्यूचर है, ठीक है जी। देयर इज आल्सो यूनिट, हमारे पास टाइम के यूनिट्स होते हैं, मिनट, आवर्स, डेज, वीक, मंथ्स, ईयर्स एंड सेंचुरीज, ठीक है। हम मिनट्स में भी बात करते हैं। आवर्स का मतलब है घंटों में, डेज का मतलब है दिनों में, वीक्स का मतलब है हफ्तों में, मंथ महीने, ईयर जो है साल और सेंचुरीज होते हैं सदियां गुजर जाती हैं। देखें, ज़ारा एंड अहमद आर हैविंग ए डिनर विद देयर फैमिली इन द इवनिंग, ठीक है। ज़ारा और अहमद जो है अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं। कैन यू राइट द टाइम ऑफ द क्लॉक। अब देखें, ब्लू कलर की जो सुई है, नीडल है, वो 8 पे है और 12 कलर की जो है वो 12 पे है। तो इसका मतलब है कि वो जो है वो 8 बजे रात का खाना खा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ जो आपने बड़े ध्यान से बेटा करनी है, एक घंटे में 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। एक क्लॉक कंप्लीट 2 राउंड ऑफ 12 आवर्स इन अ डे टू कंप्लीट। पहले हम शुरू करते हैं तो दिन के दोपहर 12 बजते हैं और फिर 12 बजे से रात के 12 बजे होते हैं। तो ये टाइम इस तरह हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं आवर्स एंड मिनट्स की। हम इसको आवर्स नहीं पढ़ते, ठीक है, एच नहीं आवर्स। जनरली वी सी 2 हैंड्स ऑन द क्लॉक। हम ज़्यादातर तो वैसे 3 नीडल्स भी होती हैं, 2 नीडल्स को देखते हैं। द लॉन्ग हैंड इन द मिनट हैंड एंड द शॉर्ट हैंड इज द आवर हैंड, ठीक है जी। तो आप लोगों की आवर हैंड है, साइड बाय द साइड हैंड मूव्स फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट नंबर टू शो द कंप्लीशन ऑफ 1 आवर, ठीक है। ब्लू कलर की जो होती है वो नीडल छोटी होती है, ये घंटे को बताती है। और जब 2 से 3 पे आता है तो 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है, 3 से 4 पे जाता है तो 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह मिनट जो है वो रेड को रिप्रेजेंट करती है। मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द अदर इन द फर्स्ट, यानी कि कितने मिनट्स हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, ये सारी चीज़ें आपकी मिनट्स को बताती हैं। देखिए बेटा, अगर आपके घर में रिस्ट वॉच आपके घर में वॉल क्लॉक लगी हुई है या आपने रिस्ट वॉच पहनी हुई है तो उसमें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आता है। 12 का मतलब होता है 60 मिनट, 1 का मतलब 5, 2 का मतलब 10, 3 का मतलब 15 और इस तरह ही ऑनवर्ड्स चलता रहता है। ऑन अ क्लॉक वी हैव अ डायल विद नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। वी कैन स्किप काउंटिंग ऑन इंटरवल 5 मिनट्स। हम 5 मिनट्स के इंटरवल्स का इंटरवल होता है, वक्फे का टाइम लेते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग द टाइम। अब देखेंगे आपने कि पहली जो आपकी आवर्स की जो बता रही है ब्लू कलर की नीडल, वो 6 पे है और बाकी वो, तो इसका मतलब है ये 6 o'clock है। और अगर ये 5 पर आ रही है, 1 पर आ रही है तो इसका मतलब है ये 6 of 5 है। द मिनट एट द हैंड इज 12 आवर एंड 6 टाइम इज 6 o'clock, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले में रीड इट 6 past 5। हम इस तरह पढ़ेंगे 6 past 5 कि 6:05 हो रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5A। राइट द टाइम ईच ऑफ द क्लॉक शोइंग। आपने अच्छी तरह बेटा क्लॉक का टाइम देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। तो ये देखें, ये हो रहा है 9:55। देखें 10 नहीं बजे, 10 बज रहे होते तो 10, आपकी जो ब्लू वाली नीडल है 10 पे ही है लेकिन 5 तो 10, तो ये 9:55 हुए। नेक्स्ट में होगा 11 past 5 यानी कि 11:05 और फिर 2:15 हुए हैं आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द गिवन क्लॉक एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन।
आपकी ब्लू वाली और रेड वाली लाइन वो जो है वो 12 पे है, तो इसमें अब आपने बताना है 12, 1 और 2 और 6 o'clock, तो 12 o'clock इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वाले में ब्लू वाली जो आपकी नीडल है वो 2 पे है और 12 वाली रेड पे है, तो 2 o'clock इज द राइट आंसर। ठीक है, टाइम जो है AM एंड PM। अब इसको आपने ध्यान से देखना है, टाइम देयर आर 24 आवर्स इन अ डे एंड नाइट। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, देयरफॉर इट्स कंप्लीट 2 राउंड्स इन अ डे। ठीक है, ईच पार्ट इज कॉल्ड मेरिडियम। ठीक है, हर पार्ट को हम डिवाइड करते हैं, यानी कि सुबह का टाइम फिर दोपहर से लेकर रात तक का टाइम मेरिडियम कहलाता है। ठीक है, मिडनाइट टू नून, ठीक है, रात से लेके आधी रात से लेके दोपहर तक का टाइम, रात दोपहर 12 बजे तक वो आपका मिडनाइट होगा। ठीक है, और फिर आगे मून टू मिडनाइट है वो PM है। तो एंटी मीन्स बिफोर, एंटी मीडियम मीन्स बिफोर मिड डे, पोस्ट मीन्स आफ्टर पोस्ट मिडीनियम। ठीक है बेटा, इसको आपने याद करना है। एक्सरसाइज 5B में है लुक एट ईच पार्ट एंड क्लॉक, राइट AM और PM। अब आप लोगों ने यहाँ पर देखना है। ठीक है, हैदर वेक्स अप, हैदर कितने बजे उठता है? डेफिनेटली वो स्कूल जाना है उसने, तो वो 6 o'clock उठेगा, तो हम AM लिखेंगे, 6 AM। हैदर इज गोइंग टू स्कूल 7:30, 7 और 6 पे है 30 को, 7:30 AM। हैदर इज स्लीपिंग एट नाइट, तो ये पोस्ट मिडीनियम है तो 8 PM आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 PM आ जाएगा। राइट AM और PM विद द गिवन टाइम्स। मॉर्निंग है, मॉर्निंग जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है AM को, तो आफ्टरनून 12 o'clock के बाद PM को, तो 7 मॉर्निंग 7:15 AM लिखोगे, आफ्टरनून 2:55 PM लिखेंगे, इवनिंग भी है तो 7:05 PM लिखेंगे। तो ड्राइंग हैंड ऑफ अ क्लॉक, आप मुख्तलिफ क्लॉक्स को बना सकते हैं खुद से और उसमें टाइम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास कैलेंडर शो हो रहा है, सोलर कैलेंडर। आपको पता है कि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। The solar calendar completes when Earth revolves around the sun. There are 12 months or 365 days in a solar system. एक साल में 12 महीने होते हैं और हर साल में जो है ना 365 डेज होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 5D लुक एट द कैलेंडर टू वर्क आउट द फॉलोइंग। माई एग्जाम्स आर स्टार्टिंग ऑन April 18, इट इज़ द मंथ ऑफ। ठीक है, अप्रैल के आपकी 18th में आपके हो रहे हैं और इट इज़ द मंथ ऑफ। अप्रैल के महीने में टोटल डेज कितने होते हैं? वो होते हैं 30 डेज। आपने 30 डेज लिखने हैं। इन विच मंथ डिड पाकिस्तान कम इनटू बीइंग, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था? डेफिनेटली वो आपको पता है अगस्त के महीने में, तो अगस्त आएगा। द नंबर ऑफ मंथ्स विद 31 डेज आर। ठीक है, जो 31 डेज आ रहे हैं वो आपके कौन से डेज होते हैं वो आपने मेंशन करना है। द नंबर मंथ बिफोर मे इज, ठीक है, मई से पहले कौन सा महीना आता है? वो अप्रैल। एंड देयर आर डैश संडेज इन द कैलेंडर ईयर। ठीक है, एक साल में, यानी कि कैलेंडर ईयर होते हैं एक साल में 12 महीने, तो टोटल कैलेंडर में कितने होंगे? तो 12 4 द 48 आपके पास हो जाएगा। इस्लामिक कैलेंडर के हवाले से हम बात करते हैं तो द लूनर कैलेंडर, इसमें भी 12 महीने ही होते हैं, 29 और 30 डेज होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइटिंग ऑफ द मून, चांद नज़र आने पर। ठीक है, इसको हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। लूनर मंथ इज आल्सो कॉल्ड इस्लामिक कैलेंडर। और मुहर्रम फर्स्ट मंथ होता है मुसलमानों के लिए, फिर सफ़र, रबी अव्वल, रबी सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़द, ज़िलहज। ठीक है, 5E ऑन व्हाट डेट मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल अज़हा। हम ईद उल अज़हा कब मनाते हैं? ईद उल अज़हा। ठीक है, हम ईद उल अज़हा मनाते हैं ज़िलहज के महीने में। ठीक है जी, हम मनाते हैं। ठीक है, इन विच मंथ डू मुस्लिम फास्ट, हम रोज़े, फास्ट का मतलब होता है रोज़े कब रखते हैं? डेफिनेटली रमज़ान आने वाला है, वैसे भी रमज़ान के महीने में। इन व्हिच मंथ डू मुस्लिम परफॉर्म हज, ज़िलहज में करते हैं। हाउ मेनी डेज आर इन द लूनर मंथ, तो वो उस लूनर मंथ में भी या इस्लामिक मंथ में भी 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही मज़ेदार लगा होगा। आप लोगों के रिस्ट वॉचेस पहनते हैं, आप लोग अपना टाइम खुद से देख सकते हैं। मैंने आपको बताया है जो छोटी नीडल है वो ब्लू को रिप्रेजेंट, जो भी आपकी रिप्रेजेंट करती है वो आवर्स को करती है और मिनट्स को करती है। आप लोगों ने, अगर आप लोगों को टाइम नहीं देखना आता बेटा, तो आज से आप लोग खुद से टाइम जो है देखें, करें, कोशिश करें। ठीक है, क्लॉक बनाएं, रफ पेजेस पे बनाएं। ठीक है, और इस तरह आप उसमें टाइम कैलकुलेट करें। ठीक है, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है AM की। ठीक है, सुबह का वक्त जो होता है AM का होता है और दोपहर 12 बजे के बाद PM का होता है। इन चीज़ों को आपने गौर से देखना है, अच्छी तरह देखना है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें, काम करें, जो टीचर आपको काम देती हैं उसको अपने ध्यान से करना है। अपना ख्याल रखें। हमने नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।